प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नवीन गृह में प्रवेश करवाया गया। 41,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 60,000 से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आवासों की कुल अनुदान राशि 1513 करोड़ थी। इसके अलावा PMAYU 1.0 के तहत निर्मित 41,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण भी प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगरपालिका द्वारा डे केयर पर रखा गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, नपाध्यक्ष संतोष गहलोत, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, प्रकाश जैन, सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत, सभापति बबीता रघुवंशी, भावना रावल, गौरव यादव, पार्षद अनीता मीना, बिट्टू यादव, सुबोध स्वामी, तराना मंडल अध्यक्ष बुढ़ाना मंचासीन अतिथि थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला से नगरपालिका CMO PK सुमन ने किया और स्वागत भाषण OP गहलोत ने दिया। इस अवसर पर नगर में बने नवीन हितग्राहियों को आवास योजना के तहत बने नवीन गृह में प्रवेश मकान को सजाकर बलून डेकोरेशन के साथ फीता काटकर प्रवेश भी करवाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हितग्राहियों को उनके नए घरों में प्रवेश करवाना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि विजय सिंह, सुभाष रावल, अनिल जोशी, छोटे मल्ला, दौलतरामा प्रजापत, सूरज मकवाना, जाहिद अली, असलम खान, हरिओम राजावत, हिम्मत राठौर, दीपक जैन, अमर सोलंकी, अर्जुन खारोल, विशाल रघुवंशी, श्रीराम शर्मा, अंबर, लोकेंद्र मेहता आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी ने उससे बढ़कर काम किया। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्या जोड़ा? स्वास्थ्य और रोजगार। उन्होंने जातियां कौन सी रखी? उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, उन्होंने 4 जातियों में बांटा। किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये हमारी वो जातियां हैं जिनको यदि हमने सशक्त कर दिया तो हमारा देश सशक्त हो जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। और 100% यदि उस पर कोई खरा उतरने का काम कर रहा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। उनका ये कहना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को समाज के सबसे आगे लाकर खड़ा करना, उसको मजबूत करना, और उसी दिशा में यदि कोई काम कर रहा है तो वो भारत की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कभी कोई सपने में नहीं सोचता था, यह मातृशक्ति बच्ची कभी सोचा था क्या 2.5 लाख रुपए मिलेंगे? ईमानदारी से बोलना, हाथ ऊंचा करके सोचा था क्या? तो ये नरेंद्र मोदी जी कभी सोचा था कि फ्री में उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा, 5,000 लाख का इलाज फ्री होगा, कभी फ्री अनाज मिलेगा? कभी किसी ने सोचा था क्या? पर ये केवल भारतीय जनता पार्टी के विचार के कारण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के कारण आज यदि नरेंद्र मोदी है तो यह सब मुमकिन हुआ है। मोदी है तो तो निश्चित तौर पर अभी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब ने लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 9,500 आवास पेंडिंग थे, पर आज की तारीख में मुझे लगता है कि 200 होंगे और जो अभी नए सर्वे होंगे वो होंगे। बाकी सभी को आवास का लाभ मिल रहा है। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जनसेवक का शानदार प्रदर्शन है। जोरदार तालियां इस काम के लिए। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं, ये जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं ना, इसके पहले एक बात बताना, या जितने भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस को किस किसने वोट दिए? पहले ईमानदारी से, कुछ नहीं, पहले जितने दिए उसकी बात कर रहा हूं। अभी वर्तमान की बात में देखिए, कांग्रेस को वोट क्यों? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, उन्होंने क्या दिया इस देश को? यदि दिया तो भ्रष्टाचार दिया, उन्होंने देश दिया तो इस देश को जातिवाद दिया, लोगों को लड़ाने भिड़ाने की बातें करी। इसके अलावा कांग्रेस ने इस देश को कुछ नहीं दिया। यदि आप देश को परम वैभव बचाने की यदि बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो यह भारत का एक विचार है कि देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। और 2033 जब हमारा देश 100 साल पूर्ण करेगा, उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत बने, इस संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि 100 साल होने पर भारत
विश्व गुरु बने। यह केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। मोहन यादव जी की सरकार ने संकल्प लिया है कि इन 5 सालों के अंदर 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अभी सब तक इंडस्ट्रियल मीट हो रही है, हर संभाग में हो रही है, हर जिले में। अभी उज्जैन आप जाते हो, महाकाल लोग नहीं, इतने सारे उद्योग कर रहे हैं। और अभी तो एक और चीज करी है, आप यदि महिलाओं के लिए कि रेडीमेड जो कारखाने डल रही है वहां केवल महिलाएं काम कर रही है और सरकार उनको 5,000 का अनुदान अलग से दे रही है। डेयरी फार्म में यदि आप डालते दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें इतनी सब्सिडी है, आप काम तो करें। सरकार योजनाएं बहुत ला रही है, पर उसको फॉलो करना। मोहन यादव जी की सरकार ने भी ये तय करा है, जब पे गाय के लिए 20